सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी ऐसा मौका आया था जब भारत नेपाल को अपना हिस्सा बना सकता था। हाँ, आपने सही सुना। वो मौका था 1950 के डिकेड में और उस समय भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये प्रपोजल रखा गया था। और अगर वही मौका इंदिरा गांधी जी के सामने आता तो आज इतिहास पूरी तरह से बदल सकता था, जैसे सिक्किम के साथ हुआ। आज हम बात करने वाले हैं उस पुरानी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल कहानी जो अब प्रणब मुखर्जी के ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में सामने आई है। तो चलिए इस कहानी के हर पहलू को अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि 1950 के आसपास नेपाल में क्या हालत हुई थी। उस समय नेपाल में राणा शासन का अंत हुआ था। राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने सत्ता संभाली और उन्होंने नेपाल में डेमोक्रेसी को स्थापित करने की कोशिश शुरू करी। लेकिन उसके साथ ही राजा ने सोचा कि क्यों ना भारत के साथ ज्यादा नजदीकी और शायद और भी बड़ा कदम उठाया जाए, और उन्होंने सीधे पंडित नेहरू से ये प्रपोजल रखा कि नेपाल भारत का प्रोविंस बन जाए। हाँ, बिल्कुल भारत का हिस्सा। अब सोचिए, अगर ये हुआ होता तो आज नेपाल भारत का हिस्सा होता और हिमालय की खूबसूरत जमीन आज अलग नहीं होती। लेकिन नेहरू जी ने इस प्रपोजल को साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नेपाल एक इंडिपेंडेंट नेशन है और उसे इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रणब मुखर्जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि अगर वही मौका इंदिरा गांधी जी के सामने आता तो शायद इतिहास कुछ और होता, ठीक वैसे ही जैसे सिक्किम के मामले में हुआ था। मुखर्जी ने अपने चैप्टर माय प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट टेम्परमेंट्स में लिखा कि हर प्राइम मिनिस्टर का जेनर अलग होता है। नेहरू जी ने नेपाल के मामले में डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी को प्रायोरिटी दी, लेकिन शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी का अप्रोच अलग था। शास्त्री जी ने भी अपने तरीके से फैसले लिए जो नेहरू जी से बिल्कुल अलग थे। तो सवाल उठता है कि क्या इतिहास में फैसले लेने वाला व्यक्ति बदल जाता है तो परिणाम भी अलग होता है। ये वही बात है जो इंदिरा गांधी जी के एग्जाम्पल से सामने आई। उन्होंने सिक्किम को भारत से मिला लिया, तो क्या नेपाल भी ऐसा हो सकता था? लेकिन हाँ, इतिहास में हमेशा सबूत मायने रखते हैं। कई हिस्टोरिकल आर्काइव्स में और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट कहती है कि नेपाल के राजा ने कभी भी ऑफिशियली ये प्रपोजल नहीं रखा था। ये सब कहा जाता है कि राजा त्रिभुवन भारत के नजदीकी होना चाहते थे, लेकिन कंप्लीट मर्जर की कोई रिटर्न डिमांड नहीं। 1950 में भारत और नेपाल ने इंडो नेपाल ट्रीटी साइन की थी। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की बातें तय हुई थी। वहीं नेपाल में नेपाली कांग्रेस और प्रो डेमोक्रेसी राणाज ने मिलकर देश में बदलाव लाने की कोशिश की। राजा त्रिभुवन भारत के साथ कॉर्पोरेशन चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने साफ कहा कि नेपाल इंडिपेंडेंट रहे। नेहरू जी का ये डिसीजन डिप्लोमेटिक रूप से बड़ा और विजनरी था। उनका मानना था कि अगर नेपाल भारत का हिस्सा बन जाता तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये झगड़ा बढ़ा सकता था, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के प्रेशर में। तो यहाँ हमें समझ आता है कि नेहरू जी ने प्रैग्मेटिज्म एंड इथिक्स के आधार पर फैसला लिया, जबकि इंदिरा गांधी जैसे लीडर अपॉर्चुनिटिक्स अप्रोच अपनाते थे। इतिहास में ऐसे अल्टरनेटिव हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन चॉइस एंड पर्सनैलिटी उन्हें आकार देते हैं। मुखर्जी ने बताया कि अगर ये प्रपोजल इंदिरा गांधी जी के सामने आता तो शायद नेपाल भी सिक्किम की तरह भारत का हिस्सा बन सकता था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि ये कहानी सिर्फ नेपाल तक लिमिटेड नहीं है। ये उस लीडरशिप स्टाइल और इतिहास बनाने के फैसलों की मिसाल है जो देश की दिशा को तय करता है। ग्वादर पोर्ट ओमान ने पाकिस्तान को देने से पहले भारत को देने की ऑफर की थी, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। केलट का खान नेहरू जी ने कई बार पॉलिसी टू प्रपोजल और स्टेबिलिटी के आधार पर ठुकराया। नेहरू जी ने पहले ब्रिटिश अफसर को अपॉइंटमेंट करने की सोची थी, लेकिन एलटी जैन नाथू सिंह राठौर और जैन केएम करिप्पा की वजह से देश का पहला भारतीय सेना चीफ अपॉइंटमेंट हुआ। ये सभी किसे दिखाते हैं कि नेहरू जी अक्सर रियल पॉलिटिकल और प्रायोरिटी को डिप्लोमेसी देते थे। अब ये कहानी आज के समय में बहुत ही चर्चा में है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होती, लेकिन एकेडमिक्स और हिस्टोरियंस मानते हैं कि कोई ठोस मर्जर प्रपोजल कभी नहीं था। ये सिर्फ सजेशंस एंड प्रोस्पेक्टस तक लिमिटेड था। नेहरू जी ने डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट नेपाल को प्रायोरिटी दी। मुखर्जी ने अपने बुक में ये साफ लिखा कि इतिहास लीडरशिप स्टाइल और डिसीजन पर डिपेंड करता है। और हाँ, ये पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में पब्लिश हुई है, जिसे उन्होंने अपने निधन से पहले पूरा किया था। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।